हेलो। तो सभी को नमस्कार। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू टुडेस वंडरफुल सेशन। वंडरफुल सेशन का मतलब क्या है कि आप लोग जैसे वंडरफुल पीपल लोगों के साथ में सेशन लेना, दैट बिकेम ए वंडरफुल। सो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग एवरी टाइम व्हेन आई डू एनी जूम सेशन आप लोग आते हो और फुल अटेंड करते हो। इससे क्या होता है कि इससे हमें मोटिवेट भी हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलते हो। यही टीम वर्क है, यही टीम वर्क है, यही टीम रिटेंशन करने का इसी को बोलते हैं टीम रिटेंशन करने का एक्टिविटी से। यहीं से फाइन ट्यूनिंग बनता है और यहीं से जाके ही बहुत बड़ा बिजनेस करता है। सबसे पहले तो मैं कुछ जो लीडर्स है, जो बड़े लेवल पे लीडर्स है और जो बहुत एक्टिव लीडर्स है, जो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, तो हेड्स ऑफ टू देम। अब मैं देख रहा हूँ कि मणिपुर में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कि डे एंड नाइट चल रहा है, बहुत डे एंड नाइट इतना सुंदर से वर्क चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ अंजी मैम, जोशीला मैम। तो वहाँ समी मैम है, प्रतिबाला मैम है, और नीचे में बहुत सारे लीडर है, डेविड सर है, गोपी सर है, और बहुत सारे लीडर, ज्ञानंद सर है, नभा कुमार सर है, सभी, पप्पी मैम है, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया काम चल रहा है डे एंड नाइट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। तो मैं कह सकता हूँ कि यू ऑल आर वेरी रॉकिंग। और उसके जैसे लीडर है उसी तरह उस उन लोगों का टीम भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये इसी से पता चलता है कि आपका वहाँ बहुत बड़े लेवल पे ये बिजनेस जाएगा और किस आप लोग का ग्रोथ, मैंने कहता एनी टाइम बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। उसी तरह मैं देख रहा हूँ जैसे त्रिपुरा में है, मिरनमय सर इतना बढ़िया काम कर रहा है। सैल्यूट टू मिरनमय बैसे सर, इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेके मैंने किसी को या किसी पर्टिकुलर को कुछ नहीं सुना रहा हूँ। मैं जनरली ये बात, जो बढ़िया काम कर रहा है उसको तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है। देखो, अच्छे काम को अप्रिशिएट करो तो आपका अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। और वो पॉजिटिव एनर्जी क्या करता है कि आपको काम करने में, मैंने क्या था, मैंने आपको फोर्स करेगा। और उस एनर्जी का वजह से आप अपना तो ग्रोथ होगा, टीम का ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। तो ये जो मैं एक्टिविटी, जो मणिपुर में एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, जो त्रिपुरा में एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, तो मैं तो स्पेशली मेरन में सर, अंजय मैम और जोशीला मैम, मैं ये तीनों को तो बोलना चाहूँगा, स्पेशली आप तीन लीडर और आपके नीचे में जो लीडर्स है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और सैल्यूट टू थ्री ऑफ दिस ब्रेव, मैंने कहता डायमंड्स ऑफ ए बेस्ट वे। और मैं कहना चाहूँगा कि ये हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, हमें अंजिम मैम से सीखना चाहिए, हमें जोशीला मैम से सीखना चाहिए, हमें मिरनमय सर से सीखना चाहिए। मैंने कहता बेस्ट किसको बोलता है टीम वर्क, किसको बोलता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, किसको बोलता है किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, किस चीज़ को पेशेंस बोला जाता है, किस चीज़ को टीचेबल बोला जाता है। जो हम एट सिस्टम जो बात बोलते हैं, हम एट स्टेप टू सक्सेस जो हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ना, वो इन लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सीखने, अभी देखो, ऐसे लोगों से सीखेगा, ये हमें इंस्पायर करता है और हमें ऐसे चीज़ से सीखना चाहिए। और हम तो डेली सीखते हैं, इन लोगों को देख के मैं भी मोटिवेट रहता हूँ। उन लोगों को देख के मुझे भी अपना कभी कभी फील होता है, यार इतना बढ़िया काम हो रहा है और मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो फील होता है, अंदर से फील होता है, यार इतना बढ़िया लीडर्स काम कर रहे हैं। तो हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है। और प्राउडली हम सब जितना भी यहाँ पे 61 एसोसिएट बैठा है, मैं सबसे कहूँगा कि इन तीन बेस्ट वे हीरो को आप लोग सैल्यूट करना चाहिए। और आप लोग इसको अपने ऐसे कहता ऐसे इंस्पिरेशनल, आप उस चीज़ को लेके आपको चलना चाहिए। आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो देखो, ये बोला जाता कि मैंने किसी से सुना था, सक्सेसफुल पर्सन लोग क्या करता है कि टाइम को मैनेज करता है ना। और जो टाइम ही मनी है, तो इसलिए टाइम हम लोगों के लिए बहुत प्रेशियस है। सो बिना तो टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करता है, टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को समझना पड़ेगा। हम अगर हमें मैसिव सक्सेस चाहिए इस बिजनेस से, हम क्या करना है, मैसिव सक्सेस पाना चाहिए इस बिजनेस से। हम यहाँ ऑलवेज आई यूज टू से दैट, और मैं हमेशा लगातार अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहता हूँ कि देखो, हम यहाँ तो टाइम पास करने के लिए आए। हम तो यहाँ हम क्यों आए बेस्ट वे में, क्योंकि हम लोगों का हेल्थ को भी ठीक करना चाहता है, लोगों का ज़िंदगी को भी बदलना चाहता है, और अपने ज़िंदगी को भी बदलना चाहता है। इसलिए यहाँ तो टाइम पास करने के लिए तो कोई आए नहीं। तो क्या होता है कि, और हमारा बिजनेस ये बोला जाता है कि दिस इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप।
लीडरशिप ना ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, ना ये प्लान का बिजनेस है, ये कहता है लीडरशिप का बिजनेस है। और आप देखना, जैसे लीडर वैसे टीम, आप सब समझो। अगर लीडर्स मीटिंग ट्रेनिंग में है तो समझो टीम भी मीटिंग ट्रेनिंग में है। और अगर लीडर्स फील्ड में एक्टिविटीज़ कर रहा है, प्लान शो कर रहा है, तो सोचो उसका टीम भी प्लान शो कर रहा होगा। अगर लीडर टीम काउंसलिंग कर रहा है तो उसका टीम भी टीम काउंसलिंग करेगा। अगर लीडर जूम में है तो उसका टीम भी जूम में होगा। अगर लीडर फेसबुक में मैंने जितना भी एक्टिविटीज़ अपलोड कर रहा है तो उसका टीम भी मैंने फेसबुक में अपलोड करा। अब फिर अब बाइस का बात नहीं है, आप लोग देखना जितना भी एक है गैलर में बहुत बढ़िया से मैंने कहा था सोशल मीडिया को यूज़ कर, मेरे में सर तो कर ही रहा है। और पूरा मणिपुर फेसबुक में क्या करता है कि जितना भी बेस्ट वे का सारा एक्टिविटीज से अपलोड करता है। जो तो अगर जिस लीडर का काम वो देखना, जिस लीडर का टीम में काम नहीं हो रहा है तो सोचो कि वो लीडर काम नहीं कर रहा है। अगर जिस टीम में प्लान शो नहीं और सोचो उसका लीडर प्लान शो नहीं कर रहा है। जिस टीम में अगर ट्रेनिंग मीटिंग नहीं हो रहा है तो सोचो कि वो लीडर ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं है। जिस टीम में अगर मैंने क्या था जिस टीम में अगर लोग जिम में नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया में नहीं आ रहे हैं, तो सोचो उसका लीडर भी नहीं आ रहा है। तो लीडर जैसे करता है वैसे टीम ही करता है। लीडर कंफर्ट जोन में है तो टीम भी कंफर्ट जोन में है। लीडर मैंने कहा था हार्ड वर्क कर रहा है, टीम भी हार्ड वर्क कर रहा है। लीडर स्मार्ट वर्क कर रहा है, टीम भी स्मार्ट वर्क कर रहा है। जैसा लीडर वैसे टीम। अगर लीडर सुस्ती है टीम भी सुस्ती होगा, अगर लीडर एक्साइटेड है तो टीम भी एक्साइटेड होगा, है ना। तो लीडर को ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारा बिजनेस ये बोला जाता है कि ना प्रोडक्ट का बिजनेस है, ना मैंने कहा इनकम पैटर्न का बिजनेस है, ये बिजनेस किसका है? लीडरशिप का बिजनेस है। तो अभी देखो, हमें इस बिजनेस से क्या चाहिए? मैसिव इनकम चाहिए। हमें इस बिजनेस से क्या चाहिए? मैसिव इनकम चाहिए। और हमें क्या करना कि अगर मैसिव इनकम चाहिए तो हमें कुछ जो कोर प्रिंसिपल है, कुछ एथिक्स है, जो वर्क एथिक्स है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लीडर को ऑब्वियसली करना पड़ेगा। देखो, अगर हमें क्या करना है कि पैसिव इनकम जनरेट करना है इन फ्यूचर में, या अभी या बाद में, तो अगर टीम रिटेंशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ वी शुड डू सेल्फ 10 कोर एक्टिविटीज इन रेगुलर बेसिस। तो हमें कुछ एक्टिविटीज जो जिसको बोलते हैं कि 10 कोर प्रिंसिपल एक्टिविटीज, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको मैसिव सक्सेस चाहिए, तो अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है अपने लिए भी और टीम को भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कोर प्रिंसिपल को फॉलो, यू हैव टू फॉलो द फ्यू कोर प्रिंसिपल एक्टिविटीज। और जिसको करने से आपका टीम भी रिटेंशन होगा। उससे क्या होगा कि टीम रिटेंशन तो होगा तो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, वो आपका भी फुलफिल होगा और आपका टीम का भी फुलफिल होगा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? कुछ हम आप लोगों को कोई मोटिवेशन करने नहीं जा रहे। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मोटिवेशन सेशन टुडे। और आप सबको पता है कि मोटिवेशन तो 2 दिन रहेगा, 3-4 दिन रहेगा, 5 दिन 6 दिन, उससे ज़्यादा दिन नहीं रहता है। हाँ, कुछ मोटिवेशन है जो आपको 1-2 महीने तो रह सकता है, उसके बाद दोबारा मोटिवेशन करना पड़ता है। तो मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। काम है आपका क्या करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, एक्शन करने से ही, और चीज़ों को सुन के, चीज़ों को समझ के, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करने से ही आपका रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे आज? लीडरशिप का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिससे आपके सपने भी पूरे हो और आपका टीम का सपने भी पूरे हो, वो चीज़ें पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुनेगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग से डिस्कशन करना चाहता हूँ, एक और दो। तो देखो, आप डिफाइन सक्सेस, सॉरी, आप मैंने कहा था मैं आप लोग से ये मैंने सक्सेस आपके लिए व्हाट डोज इट मीन फॉर यू, मतलब सक्सेस आपके लिए क्या है कि नहीं? व्हाट डोज इट मीन फॉर यू? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे आप जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोग से एक पूछ रहा हूँ कि डिफाइन सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखता है? आपका मतलब सक्सेस क्या है? तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या है कि इट इज ओवरकमिंग फेलोर। मेरे लिए क्या है कि ये फेलोर को ओवरकम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। देखो, ये
सक्सेस का जो क्या बोलता है कि सब्जेक्ट इज अ वेरी वास्ट, ये बहुत वास्ट है, लेकिन हर किसी का अपना डिफिनेशन होता है ना। तो उसी तरह आप लोग भी सक्सेस को डिफाइन, नेटवर्किंग बिजनेस में अब सक्सेस को आप किस तरह देते हो, आप किस तरह, आपका विचार क्या है सक्सेस का। तो मेरे विचार से फॉर मी माने इट्स ओवरकमिंग फेलोर, फेलोर को कहता है फेलोर को ओवरकम करने के लिए। और दूसरा चीज है, देखो जो सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट एंड डिसीजन। जो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस होता है ना, वो हमारा क्या है, थॉट और डिसीजन की वजह से आता है, मेरा मानना है। आपका, आप लोगों का मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है। और मैं कहना चाहूंगा सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, है ना। ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर एटीट्यूड। देखो एक्सीडेंटली आप सक्सेस हो गए नहीं यार, आपने बेस में ज्वाइन कर लिया और चुपचाप बैठ गया, गलती से लेफ्ट में भी अच्छा आदमी आ गया, राइट में भी अच्छा आदमी गया, और मैंने आपका नीचे बड़ी टीम बन गया और अब ऐसे बैठा बैठा पैसा आ रहा है। ये कभी कभी किसी एक दो को लॉटरी लगता है, लेकिन हर किसी को तो लॉटरी तो लगेगा नहीं। तो आपका सोच क्या है, मेरा सोच है सक्सेस का मीन क्या है, ओवरकमिंग द फेलियर। और आप सक्सेस कैसे आएगा, आपका दैट इज रिजल्ट ऑफ योर थॉट एंड योर कहता डिसीजन। और तीसरा चीज मैं समझता हूं कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन, इसके वजह से आएगा। तो ये आप लोग को देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर आप सक्सेस को डिफिनेशन नहीं करोगे, डिफाइन नहीं करोगे, तो आप जो मैं आपको 10 कोर एक्टिविटीज जो करने के लिए बता रहा हूं वो आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप व्हाई यू आर कमिंग दिस बिजनेस, यू वांट टू बी सक्सेस, और आपको पता ही नहीं सक्सेस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में मैंने कहीं नहीं तैरते। तो एक, और दूसरा मैं एक पॉइंट आप लोग से शेयर कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आपको सक्सेस होना है, यू मस्ट हैव द वर्टी गोल्स। अगर आपको सक्सेस होना है, आपके पास मतलब एक ऑथेंटिसिटी होना चाहिए गोल। हाँ, मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है क्या नहीं, ये मेरा गोल है। तो कोशिश ये करो कि आप, आपका गोल कितना, मान के चले आप लोग एक 3 गोल सेट कर लीजिए अभी। एक तो मैंने सक्सेस के बारे में बताया, और दूसरा सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए आपको क्या होना चाहिए, यू शुड हैव अ वर्टी गोल। तो आप आपका हिसाब से आप अपना मैंने लिख लो 3 इंपॉर्टेंट क्या बोलता है कि जो वर्टी गोल है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, एजुकेट माई सेल्फ कंसिस्टेंटली, मैं अपने आप को एजुकेट करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि इस बिजनेस में जितना सीखोगे आप उतना लोगों को सिखा पाओगे, उतना बड़ा टीम ग्रोथ होगा, उतना बड़ा टीम आपका रिटेंशन होगा, और आप जिंदगी में जो सपने थे वो पूरा होगा। तो मेरा गोल क्या है, सबसे पहले चीज है मैं खुद को बहुत एजुकेट करूं। हम लोग बोलते हैं ना कि हम हमेशा आप लोग को क्या बोलता है कि बड़े लेवल पे लोग नेटवर्किंग बिजनेस छोड़ता है, छोटे लेवल पे नहीं छोड़ता है। मैं पहले भी बोलता, अभी भी बोल रहा हूं, ये सच बात है। मैंने देखा, मैंने दूसरे नेटवर्किंग बिजनेस में भी देखा और बेस्ट वे में भी मैंने देखा, लोग 12 लेवल पे छोड़ देता है। वाई 12 लेवल पे क्यों छोड़ता है, नॉलेज का कमी से। क्योंकि टीम इतना बड़ा हो जाता है, 1000 एंड 1000 टीम बड़ा हो जाता है, और उसको टीम हैंडलिंग करने के लिए उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसने कुछ सीखा ही नहीं है ना। ना उनको मैंने कहा मान के चलिए, ना उनको ट्रेनिंग कुछ मैंने लोगों को ट्रेनिंग करने नहीं आ रहा है, काउंसलिंग करने नहीं आ रहा है, मीटिंग देना नहीं आ रहा है, 8 स्टेप नहीं दे पा रहा है, वाई नहीं दे पा रहा है, मैंने कहता 10 कोर लीडर्स एक्टिविटीज क्या होना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। बहुत सारे चीज जो ट्रेनिंग वगैरह जो चीजों से टीम रिटेंशन हो सकता है, टीम का ग्रोथ हो सकता है, जिसका वजह से वो आदमी सक्सेस होना चाहा, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा था आप लोग, जैसे मैं पीपीटी बनाता हूं, आप लोग देखते हो कि इतना सारा पीपीटी बनाता है। आई हैव मेड मोर देन 20 पीपीटी नाउ। मेरे पास में पीपीटी अभी 20 से ज्यादा हो गया, और मैं अभी भी कंटिन्यूसली बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हम खुद को एजुकेट नहीं करेगा, हम लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकेगा। और आप लोग ये मत सोचना बिना नॉलेज लिए हुए इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा। अगर आप सोच रहे तो आप गलत फहमी में हो। बहुत मैं दोबारा जो बड़ा बड़ा लीडर्स है, और अभी जो मैंने लीडरशिप का तरफ जा रहा है, इन लोगों को वार्निंग दे रहा हूं। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप भी उन लोगों में शामिल होगे जो इस सिस्टम से आउट होगा। सच, दूसरा कुछ नहीं है।
तीन चार पाँच छः लेवल 7 लेवल तो कुछ भी नहीं, वो हंसते खेलते खींचतान करते लड़ते झगड़ते निकल जाता है, जैसे कीच काच के निकल जाता है। लेकिन 8 9 10 लेवल के बाद में, उसके बाद आप बिना नॉलेज के इस बिजनेस में अगर सोचोगे आगे जाओगे, नहीं कर पाएगा। और होता क्या है, आपका नीचे से अच्छा एक मैंने क्या होता है ना, जैसे मेरे अगर मुझे ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है, मीटिंग नहीं दे पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो मेरे नीचे से कुछ ऐसा लीडर निकल जाएगा जो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देता है, बहुत बड़े जूम देता है, बहुत बड़े मीटिंग करता है, बहुत बड़े फंक्शन करता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग मुझे बुला दिया जाएगा। पीपल विल फॉरगेट मी। वो लोग क्या करेगा, जो मेरे नीचे अच्छा लीडर उसको पकड़ लेगा, बिकॉज ही और सी कैन हैंडल एवरीथिंग। मेरे से हैंडलिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करे, धीरे धीरे हमारा टीम हमको बुला दिया जाएगा। फिर हम बोले यार टीम तो मेरे को पूछता नहीं है, टीम मेरे को रेस्पेक्ट करता नहीं है, हमें तो साइड किया जा रहा है। कोई किसी को साइड नहीं करता इस बिजनेस में, कोई किसी को साइड नहीं करता है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली आउट करता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मेरा वर्थी गोल होगा, जो मेरा गोल होगा, माई गोल विल बी डेट विल बी एजुकेट माई सेल्फ कंसिस्टेंटली। तो आप लोग भी मैंने खुद को जितना एजुकेट कर सकता है ये कर लो, ठीक है। और मेरा मैंने सेकंड जो वर्थी गोल होगा, डेट विल बी टीम रिटेंशन एंड क्रिएट ग्रेट नेटवर्क। मेरा दूसरा क्या मेरा गोल क्या होगा, मैं टीम को रिटेन करना चाहूंगा, बहुत बड़े लेवल टीम को रिटेन करना चाहूंगा, और बहुत बड़ा नेटवर्क मैंने कहता मैं बनाना चाहूंगा। क्योंकि और देखो, टीम रिटेंशन कहां से आएगा, टीम रिटेंशन कहां से आएगा और टीम ग्रोथ कहां से आएगा, ये सारी चीज कहां से आएगा, जब आप सीखोगे। और तीसरा मेरा गोल क्या होगा, वर्थी गोल जो मैं बता रहा हूं, दैट विल बी द वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ टीम। अगर आप मैंने कहता मेरा तीसरा वर्ड क्या होगा, आई विल बी वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द टीम। मैं टीम का ग्रोथ के लिए काम करूंगा। और टीम का ग्रोथ के लिए कैसे करना मैंने कहता, टीम को मैंने अपलाइन से बात करना, टीम से बात करना। तो मैंने कहता इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को मैं आप पॉइंट में आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टीम का ग्रोथ कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कहता प्रोडक्ट सर्विस सही देखना, उसके बाद में आपको आप अपना टीम से बातचीत करना, टीम काउंसलिंग करना, टीम मीटिंग करना, उसके बाद में आपका होम काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग देना, मैंने अपने लेवल पे फंक्शन वगैरह करना। ये सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, आपको टीम ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। देखो, जब आपने ये 3 चीज कर लिया, खुद को भी एजुकेट कर लिया, आपने टीम रिटेंशन भी कर लिया, और टीम को ग्रोथ के लिए भी टीम मैंने नेटवर्क को बहुत बड़ा ग्रेट नेटवर्क बनाया, और आपने टीम का ग्रोथ के लिए काम किया, तो ऑटोमेटिकली आपका सपने पूरे होता है, आपके सपने पूरे होता है। तो देखो, इसलिए बोल रहा है, व्हेन यू वांट सक्सेस यू शुड हैव वर्टी गोल, ये चीज है। और अगर आपके पास में सक्सेस का इच्छा नहीं है और आपके पास में कोई गोल नहीं है, तो आप जो मैं आप लोगों को जो 10 कोर एक्टिविटीज जो करने को बोल रहा है ना, वो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो, एक्टिविटीज कौन करेगा, जिसके सपने हैं। एक्टिविटीज कौन करेगा, जो सक्सेस होना चाहता है। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बताइए। एक्टिविटीज कौन करेगा, जो सक्सेस होना चाहता है वही करेगा। एक्टिविटीज कौन करेगा, जो मैंने कहता जिसका गोल है वही करेगा। तो आज के मैंने आगे कुछ चीजें पॉइंट आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर आपके अंदर में ये चीजें है, आपको मैसिव ग्रोथ चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, है ना, आपको टीम रिटेंशन करना है, टीम ग्रोथ करना है, सक्सेस होना है, अपना गोल अचीव करना है, सपने पूरा करना है। अगर आपका दिमाग में, आपका दिल में ये थोड़ा आएगा, तो भी तो आप मैंने कहता कुछ एक्टिविटी जो मैं आपके साथ बोलने जा रहा हूँ, 10 कोर प्रिंसिपल एक्टिविटीज दैट हैज टू बी डन बाय यू ऑन रेगुलर बेसिस, वो कर पाओगे। अगर वो आपका दिमाग में वो चीजें नहीं है, वो थॉट नहीं है सक्सेस होने का, गोल अचीव करने का, मैसिव इनकम कमाने का, मैसिव ग्रोथ के लिए, पैसिव इनकम के लिए, ग्रोथ ऑफ टीम, टीम रिटेंशन के लिए, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, अगर आपके पास में ये सारी चीजें सपने नहीं है, तो जो
10 कोर प्रिंसिपल एक्टिविटीज है वो आप नहीं कर पाओगे। देखो जो आप लोग को जो 10 कोर जो एक्टिविटीज के बारे में जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है आज, ऐसा तो नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर प्रोवाइडिंग क्या था डेढ़ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये जब से बेस्ट वे जब से बेस्ट वे तब से दे रहा है। अभी बेस्ट वे को 6 साल हो गया, बेस्ट वे को 6 साल हो गया, 6 साल से ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप सबको पता है। लेकिन ये बार बार आपको क्यों दिया जा रहा है? आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप सुनते तो हो, यू ऑल आर गुड लिसनर बट यू आर नॉट गुड इम्प्लीमेंटर। आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, सुनते तो हो। जिस चीज को देखो, जिस चीज को ये चीज मैं भी 6 ईयर से सुन रहा हूँ, ये ट्रेनिंग 6 ईयर से सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने सुन के उसको चुपचाप अपने तक नहीं रखा। आई डिड इट लिमिटेड टू माई सेल्फ। मैंने इसको किया है, मैंने इस चीज को क्या है टीम में डुप्लीकेट किया है, और मैंने आज तक भी यही चीज कर रहा है। क्योंकि यहां पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, यू वांट टू बिकम ए डायमंड। सबसे पहले चीज उसने पूछा है यू वांट टू बिकम ए डायमंड। अगर आप डायमंड बनना चाहता है यू हैव टू बी ए लीडर। और लीडर कौन है? कौन इज ए लीडर? मुझे भी तो बताया गया ना। जब मैं बेस्ट वे में आया मुझे भी वाई क्लियर किया गया। पहले मुझे प्रोस्पेक्टिंग किया गया, उसके बाद मैं ज्वाइन करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी बताया गया, बेस्ट वे का क्या अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मुझे वाई बताया गया। उसके बाद मुझे एड्स से बताया गया बेसिक थिंग जो करना है, जो रेगुलरली आपको जब तक नेटवर्किंग जब तक बेस्ट वे में तब तक करना है, वो चीज़ बताया गया। उसके बाद मुझे जब बड़े लेवल पे आना शुरू हो गया, मेरे पास में जब 5, 6, 7, 8 टीम्स था, जब मुझे भी बताया गया कि देखो इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड यू हैव टू बी लीडर। और लीडर कौन है? कोर है। और कोर क्या करता है? कुछ 10 प्रिंसिपल एक्टिविटीज करता है। तो ये चीजें मैं अभी से नहीं कर रहा हूं, मैं 6 साल से कर रहा हूं। तो मैंने इसलिए मैंने सही बात है, अगर ये चीजें करोगे तो ऑब्वियसली 100% आप डायमंड बनेगा। मैंने भी ये सुना, मैंने भी करा, और मैं डायमंड से आगे निकल गया, है ना। डायमंड तो मैंने कितना साल पहले 1 साल पहले कवर कर लिया, डायमंड से आगे निकल गया। तो अगर आपको भी इस बिजनेस से सक्सेस चाहिए, आपको अपने गोल अचीव करना है, आपको भी डायमंड बनना है, तो आपको जो 10 जो कोर एक्टिविटीज लीडरशिप का जो बताया गया ना, दैट यू हैव टू डू इन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं, देखो अब लोग, ये तो मैंने दोबारा बोल रहा हूं, ये चीजें आज ही नहीं बताया गया, 6 साल से चल रहा है। लेकिन जो सुन के इंप्लीमेंटेशन कर रहा है वो आगे जा रहा है, जो सुन के इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है वो पीछे जा रहा है, सिस्टम से आउट हो रहा है। तो बात वही, इसलिए बोल रहा हूं कि जो लीडर ये एक्टिविटीज करेगा वो आगे जाएगा, जो लीडर ये एक्टिविटीज नहीं करेगा वो क्या होगा, आगे नहीं जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो ये चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। अब बहुत सारे लीडर्स है, आप लोग क्या, बहुत सारे लीडर है क्या करता है कि एसोसिएट क्या करता है, इसको फोकस करके नहीं करता है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस 10 कोर एक्टिविटीज। और दूसरे बात यह कि कंसिस्टेंटली नहीं करता है, और कंटिन्यूटी नहीं करता है। माने जब मन हुआ तब, देखो ये ऐसे चीज है कि माने जब मन हुआ करेगा, जब मन नहीं हुआ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये जब आपको मन हो तभी भी करना है, मन नहीं हो तभी भी करना है। मैं बोलता हूँ ना, चाहे मैंने कहता दुख में हो तभी भी ये एक्टिविटीज करना है, चाहे सुख में भी हो तभी भी एक्टिविटीज करना। आप पॉजिटिव है तभी भी एक्टिविटीज करना है, अगर चाहे आप नेगेटिव है तभी भी आप करना है। ये ऐसा नहीं कि अच्छा दिन आने से करेगा। बहुत सारे लोग अच्छा दिन आने से करेगा सोचते हैं, अच्छा दिन तो कभी आने वाला नहीं, करने से ही अच्छा दिन आएगा, है ना। तो बहुत सारे क्या करता है, वेट करता है कब अच्छा दिन आएगा, कब अच्छा दिन आएगा, तो अच्छा दिन आएगा तब स्टार्ट करेगा, सोचता है अच्छा दिन कभी नहीं आने वाला है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करेगा। ये एक्टिविटीज आप कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको क्या है, अच्छा दिन ऑब्वियसली अपने आप आएगा। सो दिस इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट। सो इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड यू हैव टू बी ए लीडर। और लीडर कौन है? कोर है। कोर कौन है? लीडर है। कोर इज ए लीडर। तो कोर क्या क्या एक्टिविटीज करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करता है, ठीक है। दिस इज सेल एक्टिविटीज ऑफ लीडर्स। मैंने बार बार ये चीजें आपको बताया कि ये 10 कोर स्टेप है जो आपको लीडरशिप आपको करना है, जिससे आपका भी ग्रोथ होगा। और इसी चीज को अगर आप टीम में डुप्लीकेट करोगे, टीम का भी ग्रोथ होगा, इससे आप बहुत बड़ा बिग नेटवर्क बना सकते हो। देखो 10 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं हर
टॉपिक पे 2-2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं और आप लोगों को क्या-क्या एक्टिविटीज़ करना है एज़ ए लीडर, मैं आप लोग को एक-एक पॉइंट पे बताते चलता हूँ। पहला है नो एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। देखो ये चीज़ें आपको एवरी टाइम बताया जाता है कि लास्ट टाइम मैंने कहा आई थिंक लास्ट वीक मैंने इस पे ट्रेनिंग आप लोगों को दिया था। तो ये आपको आप सोच रहे हो ये बार-बार यही चीज़ें आ रहा है। ये आपसे कभी छूटने वाला है नहीं, ये आपके साथ चिपकेगा। जब तक आप बेसवे कर रहे हो तब तक इस चीज़ से आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते हो। चाहे चाहे आप छोटा लेवल पे हो या चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पे हो, ठीक है? जितना छोटे लेवल पे हो, चाहे जितना बड़े लेवल पे हो, तो मैं आप लोगों को मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, मैं ये आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें आप भी करना है, छोटे लेवल पे भी करना है, बड़े लेवल पे भी करना है। इसको आप कभी नहीं इसको आप कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते हो। दिस विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैंने यू अगर आप बेसवे में हो। तो सबसे पहली चीज़ है नो एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, जहाँ पे आपको बताया लिस्ट मेकिंग। ऑलरेडी लास्ट संडे में भी मैंने दिया था, क्योंकि बोला जाता है कि लिस्ट का बिना आप इस बिजनेस में फेल हो, और लिस्ट मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू डायमंड बोलता ना। तो आपका इन्विटेशन है, प्लान्सो है, फॉलो अप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, 100% यूजर होना है, यूज बी ए टीम पिलर, टेब एंड फंक्शन बुक। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी आप सबको बताया था और पहले भी मैंने इस चीज़ को ट्रेनिंग दिया था। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। पहला है, तो अगर आप इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, फर्स्ट यू हैव टू बी ए लीडर। और लीडर कौन है? कोर ही लीडर है। तो कोर क्या करता है? नो एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। ये चीज़ मैंने आप लोग को भी पहले बताया, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जोर दे के नहीं बोला, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो। बट मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीज़ें ये बताया गया, जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। इसको आप इम्प्लीमेंट करना, सुन के आपने तो नहीं रखना। लिस्ट मेकिंग इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कम इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, रजिस्ट्रेशन, 100% बी ए टीम प्लेयर, टैब बुक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एवरी टाइम वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग। इसलिए बोला जाता है कि मैंने कहता है जो डायमंड बनना चाहता है, मैंने उस लीडर्स को क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटीज अपने लेवल पे 100% उस चीज को करना पड़ेगा। तो दूसरा है 10 कॉल एंड 4 प्लान डेली। आपको डेली 10 कल 10 कल आपको करना पड़ेगा। वेरी इससे तो आप लाइन से भी बात कर सकते हो, अपने टीम से भी बात कर सकते हो। देखो मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, और बहुत सारे लीडर्स होंगे जो डेली टीम से बात करता है। हम लोग क्या करता है कि सुबह जैसे उठेगा तो हम लोग कोई कॉल आए ना आए, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग अपलाइन से भी बात करते हैं, टीम से भी बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक टीम से कम 1 घंटा, हाफ एन आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स, मन इवन 3 आवर्स तो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं टेलीफोन में। हम लोग जैसे बेकार चीज़ों पे बेकार चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करते, हम बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बिजनेस को लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान के चलिए आपको प्रोस्पेक्टिंग का समझ में नहीं आ रहे हो, आपको ट्रेनिंग कैसे देना समझ में नहीं आ रहा हो, आपको मीटिंग करना कैसे समझ में नहीं आ रहा हो, आपको मान के चलिए प्रोडक्ट का इशू हो रहा हो, आपको कुछ और चीज़ों का इशू हो रहा हो, तो क्या होता है कि टीम से इशू आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, टीम से अपने लीडर से काउंसलिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको किस तरह सोल्यूशन करें, इसका सोल्यूशन कैसे दे। तो अच्छा अपलाइन हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। देखो अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो याद रखना, हमेशा अपलाइन को लेके चलो। बट डेट शुड बी गुड अपलाइन। एक गुड अपलाइन होता है, एक टॉप लाइन होता है। टॉप लाइन के साथ चलोगे तो आप टॉप लाइन हो जाओगे, गुड अपलाइन के साथ चलोगे तो गुड अपलाइन, आप भी बहुत बढ़िया काम होगे। और एक होता है नेगेटिव अपलाइन के साथ मैंने काउंसिलिंग करोगे, वो आपको नेगेटिव ही देगा। अगर पॉजिटिव मैंने कहा अपलाइन के साथ काउंसलिंग करोगे तो बात करोगे तो वो आपको पॉजिटिव देगा। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि एक अच्छा अपलाइन के साथ में टच रहना है, और मैंने कहता एक पॉजिटिव अपलाइन के साथ टच में रहना, जो आपको रास्ता दिखाता हो। रास्ता बंद करने वाला लीडर नहीं, जो आपको रास्ता दिखाने वाला है, तो उस लीडर को पकड़ कर चलो। तो आप ऐसे लीडर, यहाँ पे अभी 74 लोग हैं, तो आप सब लीडर हो। क्योंकि आज हमने बोला कि टुडे इज द मैंने कहा सेशन फॉर द लीडर्स, बट यू ऑल हैव कम, बिकॉज आज अगर आप आज आप नए भी हो, देन ऑल्सो टुमारो यू हैव टू बिकम ए लीडर। तो आप पहले ही अगर पता चल जाए कि हमें क्या चीजें करना है, हमें क्या एक्टिविटीज करना है, अभी पता चल जाए, तो आगे के लिए आपके लिए बहुत बहुत आसान होगा। इट वोंट बी टफ फॉर यू। इसलिए हमेशा याद करो, जब अपलाइन से
बात करना, अपलाइन से हमेशा कॉल करो, टीम से। देखो ये हमारा बिजनेस क्या, बातचीत का बिजनेस है। जितना बातचीत उतना मैंने उतना टीम ग्रोथ होगा। मतलब जितना बातचीत आपका उतना इनकम, जितना बातचीत आपका उतना अचीवमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत हम क्या करते हैं, हमें इस बिजनेस से सक्सेस तो चाहिए, हमें इस बिजनेस से ग्रोथ तो चाहिए, हमें इस बिजनेस से अपने सपने पूरा करना है, लेकिन बातचीत करने को रेडी नहीं, ना अपलाइन से बात करने को रेडी नहीं, ना टीम से बात करने को रेडी नहीं। ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। मैं तो उन लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि सजेशन ये देना चाहूँगा कि अब ये बिजनेस नहीं करने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपलाइन के साथ बात नहीं कर सकते हो या आप टीम के साथ बात नहीं कर सकते हो, तो और कुछ लीडर ऐसे होते हैं सिर्फ एक से बात करता है, एक से बात करता है, उसके लिए तो एक ही आदमी सारा टीम है, बाकी टीम से बातचीत भी नहीं करता है, पूछता ही नहीं है क्या हाल में है, क्या हाल में नहीं है, एक्टिविटीज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिन मैंने कहा बेस में आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके साथ लोग आ रहा है कि नहीं, पूछते नहीं, सिर्फ एक ही आदमी को पकड़े चलते चलो यही मेरा है। तो ऐसे लोग भी ज़्यादा टिकते नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे करें तो आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। ये गलतियाँ आप बार बार करोगे, लास्ट में क्या होगे, आप भी सिस्टम में नहीं रहोगे। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि जो भी जो भी जो भी चीज़ें हैं, देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देखो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 1000 बार बात करोगे तो 1000 रुपया आएगा, आप लाखों बार बात करोगे लाखों रुपया आएगा, और करोड़ों बार बात करोगे तो इस बिजनेस में आपको करोड़ रुपया आएगा। तो ये बातचीत का बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस ऑफ कन्वर्जेशन। इस बिजनेस में कुछ भी तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इस बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्टमेंट, दैट इज ओनली द कन्वर्जेशन। इसलिए हमेशा, चाहे एडर इससे ऑफलाइन, चाहे इस ऑनलाइन, चाहे आप मैंने जूम में बात करो, चाहे व्हाट्सएप में बात करो, चाहे इंस्टाग्राम में बात करो, चाहे आप मैसेंजर में बात करो, चाहे आप नॉर्मल कॉल में बात करो, लेकिन अपने टीम से बात करना बहुत जरूरी है। जितना बातचीत करेगा उतना टीम आपका रिटेंशन होगा, टीम उतना मजबूत होगा। बोलेगा यार मेरा लीडर तो मेरे से बात करता है, मेरा लीडर तो मेरे को इंपॉर्टेंट देता है, मेरे लीडर तो मेरे मुसीबत में मुझे मदद करता है, मेरे को मेरा हालचाल पूछता है। तो देखो इससे क्या होगा, एक पर्सनल अटैचमेंट रह जाएगा। और जब एक दूसरे से दूसरे के साथ पर्सनल अटैचमेंट रह जाओगे, तो वो क्या कर अपने लिए नहीं आपके लिए काम करेगा, लेकिन इसमें बेनिफिट सभी का है ना। तो इसलिए हमेशा आप लोग को ये मान, अगर आप इस बिजनेस से डायमंड बनना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली 10 कॉल और 4 प्लान डेली करना पड़ेगा। देखो क्योंकि देखो आज हम जिस लेवल पे है, चाहे यहाँ पे जितना भी लीडर्स है, चाहे जितना एसोसिएट, आप जिस लेवल पे हो, सबसे पहले आपको किसी ना किसी ने तो जोड़ा था ना प्रोस्पेक्टिव के। तो इसलिए हमेशा हमें अपना ग्रास रूट लेवल, अपना रूट को नहीं बोलना चाहिए कि हम कहाँ से हैं हम, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस से किसी ना किसी ने प्रोस्पेक्ट किया, किसी ना किसी ने मुझे प्लान शो किया, तभी तो मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूँ। तो हमेशा आपको क्या करना है, डेली फॉर प्लान करना बहुत जरूरी है। तो देखो आप चाहे कितना भी लेवल पे हो, वो नहीं है, चाहे कितना भी बड़े लेवल पे हो, आपको डेली प्लान करना पड़ेगा। कि इससे आपका टीम देखता है ना, ये मेरे लीडर क्या कर रहा है, मैंने कॉल कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे मेरे लीडर क्या कर डेली प्लान कर रहा है। तो इससे क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, तो आपके देख के ही आपका टीम करेगा। मैंने इसलिए शुरुआत में ये बोला था कि जैसे आप करेगा वैसे टीम करेगा। मैंने बोला आप कंफर्ट जोन में रहोगे, टीम भी कंफर्ट जोन में रहेगा। अगर आप मैंने कहा मीटिंग ट्रेनिंग करोगे, आपका टीम भी मीटिंग ट्रेनिंग करोगे। आपका आप स्लाइड बनाओगे, आप पीपीटी बनाओगे, आपका भी वही करेगा। अगर व्हाट्सएप में आप माने एक्टिविटीज का पिक्चर वगैरह, फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह शेयर करोगे, आपका टीम भी वैसे करेगा। अगर आप थम्स अप दिखाओगे, आपका टीम भी थम्स अप देखेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहता है, ना प्लान, ना कॉल करना चाहता है, ना प्लान करना चाहता है, लेकिन इस बिजनेस उनको सक्सेस चाहिए। मैं ऐसे लोगों से भी बोलना चाहूँगा, ये बिजनेस आपके लिए राइट नहीं है, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू। तो अगर आप लीडर बनना है, आप इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, फर्स्ट यू हैव टू बी ए लीडर। और लीडर कौन है, कोर है। कोर क्या करता है, 10 कोर एंड 4 प्लान डेली। तो अगर आप लोग एग्री हो तो आप लोग यस लिखिए। अगर आप डेली 10 कोर और 4 प्लान करना चाहते तो आप लोग यस लिखिए। तो तीसरा है टेक प्लान एंड ट्रेनिंग। देखो मैंने प्लान के बारे में तो पहले भी बताया, टेक प्लान एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड, देखो ट्रेनिंग का बिना कुछ नहीं, इसलिए मैंने शुरुआत में भी आप लोग को बताया था कि ट्रेनिंग का बिना कुछ नहीं। मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर आप किसी को, जैसे आपने किसी को प्रोस्पेक्टिंग करके आपने प्लान दिया और इस बिजनेस में जोड़ा है, अगर उनको इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस का प्रोडक्ट का बारे में कुछ मालूम नहीं, इनकम पैटर्न का बारे में कुछ मालूम नहीं,
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उसको मालूम नहीं है, उसको मतलब अब उसको मैंने वाई उसको वाई मालूम नहीं है, उसको 8 स्टेप जो टू सक्सेस वो मालूम नहीं है, और लीडरशिप का क्या ट्रेनिंग वो मालूम नहीं है। तो अगर ये चीज़ें मालूम नहीं है, वो फील्ड में वो करेगा, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेगा, वो कैसे ट्रेनिंग दे पाएगा, वो कैसे मीटिंग दे पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि एवरी टाइम आपको क्या रहना चाहिए। मैंने इसलिए शुरू में मैंने क्या बोला था कि मैंने आपको सक्सेस के लिए क्या बोला था, मैं क्या करूँगा, सबसे मेरा पहला फोकस क्या होगा, मैं हमेशा अपने खुद को एजुकेट करने के लिए कोशिश करूँगा, ताकि हम लोगों को सिस्टम का एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और जिससे टीम को बहुत टीम रिटेंशन हम कर सके, टीम को हम मल्टीपल कर सके। तो यही चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो भी आपने सिस्टम से जो भी सीखा है, आपको टीम को सिखाना जरूरी है। अगर आप बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो, आप इस बिजनेस से डायमंड बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और आप लोग देखना, बहुत सारे लीडर्स है, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जोशिला में मैं आउंजी में मैं आपका मेरन में वैसे सर, आप लोग नहीं देखता है, ये लोग डेली ट्रेनिंग पे फोकस करता है, डेली ट्रेनिंग पे फोकस करता है। कुछ लोग बोलते होंगे ये लोग तो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग देता है, कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, इससे क्या होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये लोग एक दिन बहुत आगे जाएगा, और जो लोग बोल रहा है इससे क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा। और आप देखो देखो ना, आप लोग खुद देखो, आप लोग का हर किसी का दो लेग होता है, एक लेग में इतना बढ़िया क्यों चल रहा है, और क्यों चल रहा है देखना, वहां में आप एक लेग आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, एवरीबडी हैव टू लेग। आप लोग देखना, एक लेग इतना सुंदर चल रहा है, देखो वहां ट्रेनिंग भी हो रहा है, वहां डेली प्लान भी हो रहा है, वहां मीटिंग भी हो रहा है, वहां जूम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और देखो वहां टीम ग्रोथ हो रहा है। अब अपना दूसरा लेग को देखिए ना, ना आप वहां मीटिंग दे रहे हो, ना वहां आप मैंने ट्रेनिंग दे रहे हो, ना वहां आप जूम दे रहे हो, ना वहां आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। अगर मेरे में इतना कैपेबिलिटी होता, तो मेरे दूसरे ले भी तगड़ा चलना चाहता, क्यों तगड़ा नहीं चल रहा है। लेकिन हम क्या करते, हम अपने आप को रिट्रोस्पेक्ट नहीं करते, गलती खुद को, हमें जैसे मेरे मेरे लेके चलो, अगर मेरे एक साइड में इतना तगड़ा ट्रेनिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, लोग इतना ज्वाइनिंग कर रहा है, मेरे वजह से नहीं है, वो मेरे नीचे में जो लीडर है उसका वजह से है। लेकिन एक साइड में मेरा ना प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है, ना ट्रेनिंग है, ना मीटिंग है, ना टीम मीटिंग है, तो सोचो कि कमी कहाँ है। कमी अगर मेरे पास में कैपेबिलिटी होता है, तो मेरे दूसरे लेग में भी इतना तगड़ा काम होना चाहिए। इसलिए क्या करो, मैं लीडर्स को ये बोलता हूँ, मैं लीडर्स को पर्सनली कॉल करके भी ये बोलता हूँ, देखो अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, मतलब मीटिंग में नहीं आ रहे हो मतलब सिर्फ मीटिंग लेना नहीं, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो मतलब सिर्फ ट्रेनिंग लेना नहीं है, आपको देना भी तो है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इससे पर्सनली कुछ लीडर्स को तो मैं कॉल करके ये भी बोल रहा हूँ, देखो आपका एक साइड ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आप क्या है, जो एक्टिविटीज आपको बोला जा रहा है, जो जो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग मीटिंग चाहता, वो आप नीचे में प्रोवाइड नहीं करो, सिंपल सी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन रिट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपने खामियों को नहीं देखते, और दूसरा वहां तो मैंने इतना ट्रेनिंग मीटिंग क्यों, इसके इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है, वहां तो मदद किया जा रहा है इसलिए हो रहा है, वो बोलता है। अरे आप देखो कि अपने अंदर में क्या कमी है। अगर मैं अपने कमी पे फोकस करूंगा ना, मैं बहुत आगे सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपने कमी को छुपा के दूसरों को कमियों को निकालने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा, तो हम क्या होगा, फेलियर होंगे। तो आप लोग से बोल रहा है कि जो लीडर्स आपका एक साथ बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो सोचो यू आर हैविंग ए गुड लीडर हु इज ऑलवेज इन ए ट्रेनिंग मीटिंग। अगर दूसरा साइड आपका काम नहीं हो रहा है, मीन्स योर आप जो यहाँ जो एक्टिविटीज एक साइड में हो रहा है, वो एक्टिविटी इस साइड में नहीं हो रहा, बाजे मैं ही हूँ, बाजे आप ही है, बाजे कुछ कोई और नहीं है। तो अगर आप डायमंड बनना चाहता है, तो डायमंड कौन है, लीडर है, और लीडर कौन है, कोर है, और कोर क्या करता है, टेक प्लान एंड ट्रेनिंग। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग मेरे बातों से क्या था, अगर सहमत है तो यू कैन राइट यस, इफ नो मैंने क्या था, यू कैन राइट नो, नो प्रॉब्लम। और अगर फोर्थ है क्या, रेडी टू गिव टेस्टिमनी। देखो हमेशा टेस्टिमनी नॉट ओनली द, जैसे टेस्टिमनी जैसे होता है, जैसे अभी हम क्या करते हैं, टेस्टिमनी देना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप
आप प्रोडक्ट का टेस्टिमनी दे सकते हो, जैसे प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का टेस्टिमनी देना बहुत जरूरी है। इनकम आ रहा है, इनकम का टेस्टिमनी देना बहुत जरूरी है। अचीवमेंट आ रहा है, अचीवमेंट का मैंने अचीवमेंट का जो टेस्टिमनी देना बहुत जरूरी है। मैंने यह पिक्चर किसका डाला, मुझे जब बेस्ट में से ऑडी मिला था, 50 लाख का ऑडी मिला था, उस चीज का मैंने यहाँ पे मैंने डाला। देखो टेस्टिमनी इस बिजनेस में आपको बहुत मदद करता है। लोग आपका अचीवमेंट देखना चाहता है। लोग क्या देखना चाहता है, आपका अचीवमेंट। लोग बोलता है कि मान के चले आप बेसवे के बारे में इतना बड़े बड़े बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि बेसवे से डेली मैचिंग आता है, आप बोलते हो कि मैंने यहाँ पे बोनस 1750 रुपीज से लेके 29 करोड़ तक का है, आप बोलते हो कि यहाँ में मैंने कहा था 2 लाख का गाड़ी से लेके 70 लाख तक का गाड़ी मिलता है, आप यहाँ बोलते हो कि 25 लाख का हाउस फंड से लेके आपको 2 करोड़ का हाउस फंड मिलता, आप ये सारे बोलते हो, तो दिखाओ। और वो बोलेगा ये आप बोलते हो कि डेली 500 से लेके 30,000 का पे आउट है, आप बोलते हो कि मंथली मैंने 3 लाख से लेके 9 लाख तक का पे आउट है, तो वो लोग तो देखना चाहेगा ना। तो टेस्टिमनी टेस्टिमनी अगर आपके पास है तो क्या होता है कि अगर आप किसी को प्लान भी दिखा रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, मान के चलिए वो आपके मैंने वो ज्वाइन मैंने लेने को रेडी नहीं, मान के चलिए आपने इनकम भी बता दिया, वो ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब टेस्टिमनी दिखाओगे ना, अपने टेस्टिमनी दिखाओगे कि मैंने इस बिजनेस से मैंने छोटे लेवल पे कितना अचीवमेंट किया, आप तक करते 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 कितना अचीवमेंट आ गया, आपने इस बिजनेस से कितना अर्न करा, अब इस हमारा बिजनेस जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट ने कितना मैंने कहता कितना रिजल्ट दे रहा है। अगर ये टेस्टिमनी वेदर इज ऑडियो, वेदर इज वीडियो, वेदर इज पिक्चर फॉर्म, अगर आप लोगों को दिखाओगे तो उससे लोग आपको इंप्रेशन होगा, आपसे इंप्रेस हो जाएगा और इस बिजनेस में आपके साथ जोड़ेगा। और दूसरा चीज क्या है कि मान के चले मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे लोगों के पास तो है ना, मेरा अपलाइन के पास तो है ना। अगर मैं प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं, मान के चलिए मेरे पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैंने जितने लोगों को दिया उनके पास तो रिजल्ट है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे वीडियो, वैसे ऑडियो, वैसे पिक्चर, और लोगों का अचीवमेंट, चाहे वो डिनर सेट का अचीवमेंट हो या 50 लाख का गाड़ी हो, या चाहे 25 लाख का हाउस फंड हो, चाहे मैंने 2 करोड़ का हाउस फंड हो, चाहे मैंने 1750 रुपीज का पे आउट हो, चाहे मैंने कहता 53 लाख का मैंने 12 लेवल का लेवल हो, वो आपको अपना अपलाइन का दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग देखना चाहता है ना इस बिजनेस से कितना सही में पैसा आता है कि नहीं आता है, इस बिजनेस से सही में अचीवमेंट आता है कि नहीं आता है, इस बिजनेस से सही मैंने कहता इस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, बेस्ट वे का प्रोडक्ट सही में काम करता है कि नहीं करता है, वो लोग देखना चाहता है। सो एवरी टाइम लीडर्स विल बी रेडी टू गिव टेस्टिमनी। और मैंने कहा था अब इफ यू वांट टू बिकम डायमंड यू हैव टू बी अ लीडर। और हु इज लीडर, कोर इज लीडर। और कोर क्या करता है, कोर ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। तो मैं इसलिए आप सबसे बोल रहा हूं, आप लोग के जो अचीवमेंट है ना, आपका जो इनकम है, आप लोग एक पीपीटी बनाई है, वो बहुत बड़ा काम करता है टेस्टिमनी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करता है कि अपने अचीवमेंट को दिखाता नहीं है, मैंने अचीवमेंट को दिखाता नहीं है। अब आपने सही महीने में भी अचीवमेंट किया हो सकता है, लेकिन अगर आप पिक्चराइजेशन नहीं करोगे, ऑडियो में नहीं दिखाओगे, वीडियो में नहीं दिखाओगे, पीपीटी में नहीं दिखाओगे, लोग बिलीव नहीं करता है ना, बिलीव नहीं करेगा। आप लोग बोलेगा यार ऐसे ही बता रहा है, ऐसे ये ऐसे ही मैंने कहा था ऐसे ही मैंने बातें बना रहा है, ऐसे सोचेगा। इसलिए आपने क्या करना है कि उसको प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए हमेशा आपके पास में वो प्रूफ मैंने कहा था होना चाहिए, है ना। तो मैं तो इस बात से खुश हूँ कि बहुत सारे लीडर्स क्या करता है कि बहुत जो अपने जो अचीवमेंट है टीम का, चाहे अपलाइन का हो, टीम का हो, चाहे किसी का भी अचीवमेंट वगैरह जो है टेस्टिमनी, वो हमेशा रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट का टेस्टिमनी है, हमारा टीम्स का, हम लोगों का बेस्ट पे जो टीम का अचीवमेंट, हम लोग क्या करते हैं उसको फेसबुक पेज में अपलोड कर देते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं, वहां से भी तो आप खोल के दे सकते हैं। एग्जाम्पल, आप अगर किसी का मैंने बेस्ट वे का एक्टिविटीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप अपना फेसबुक पेज में करते तो फटाक से दिखा दो। ये नहीं तो मेरा फेसबुक पेज तो है, या अदर कोई लीडर्स का फेसबुक पेज है, किसी का यूट्यूब तो है ना, वो खोल के दिखा दो कि ये सारा चीज अचीवमेंट है, ये हमारा एक्टिविटीज है, ये प्रोडक्ट्स का, ये हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और यहाँ से लोगों ने इतना कमाया, इतना अचीवमेंट किया। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, अगर डायमंड बनना चाहता है तो यू हैव टू बिकम ए लीडर। और लीडर कौन है, कोर है, और कोर ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। सो आर यू ऑल रेडी टू गिव टेस्टिमनी एवरी टाइम?
और बताइए आप लोग, फिफ्थ में है 100% यूजर। देखो आपके पास में एवरी टाइम में आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर आप एग्जाम्पल बताते हैं, अगर आप मैंने मान के चले किसी को फौज में भर्ती कर देते हो, आप उनको ड्रेस तो करा दिया, मैंने आपने पूरा उनको आर्मी का फौजी ड्रेस तो करा दिया, आपने बंदूक चलाने नहीं सिखाया, आपने मैंने कहता गोली डालने नहीं सिखाया। हम लोग हमेशा बोलते हैं ये मार के आएगा, नहीं ये मर के आएगा, ओबियसली मार के तो नहीं आएगा, मर के आएगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर आपके पास में, अगर किसी के पास, अब आप लोग के पास जा रहे हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग के पर्पज से जा रहा हो, चाहे आप ट्रेनिंग के पर्पज से जा रहे हो, या आप टीम काउंसिलिंग का पर्पज से जा रहे हो, या कुछ भी पर्पज से जा रहे हो, या फंक्शन के पर्पज से जा रहे हो, लेकिन अगर आपके पास में जो चीजें वेपन चाहिए, फील्ड में जाके वेपन चाहिए, अगर वो आप वेपन यूज नहीं करते हो, इफ यू नॉट यूजिंग दैट टूल्स, तो आप लोगों को जोड़ के नहीं आ सकेगा। लोग आपको, मैंने कहता अब आप लोग को जोड़ के नहीं आएगा, उल्टा लोग को तोड़ के आएगा। इसलिए क्या है कि हमेशा 100% यूजर होना चाहिए। लीडर्स के पास में हमेशा प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए। लोग बोलता है सर मेरे पास लैपटॉप है, हो जाएगा, नॉट लाइक दैट। मैंने आपका पास पीपीटी भी, मैंने आपका प्लान बुक भी होना चाहिए, ताकि लोग लगा यार ये तो रियली वेल इक्विप है, ये अपने बिजनेस को लेकर इतना मैंने कहता कि सिंसियर है, अपना बिजनेस को लेकर इतना सीरियस है, ये लैपटॉप भी रखा हुआ है, देन ऑल्सो प्लान बुक है, देन ऑल्सो मैंने उसके पास में प्रोडक्ट का लीफ है, प्लान बुक भी है, सब कुछ है, नोटबुक है, पेन है। अब मैं हूं 10-10 पेन लेके घूमता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर एक पेन खो जाएगा दूसरा पेन होना चाहिए, और मेरे पास में 5-6 डायरी रहता है आजकल। मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोला, मेरे पास में 5-6 डायरी, अगर आप लोग बिलीव नहीं करें, अभी भी मेरे पास में 3 डायरी यहां पड़ा हुआ है। तो जरूर है ये चीज लगना चाहिए कि हाँ प्रोफेशनली आप, मैंने कहा था इस बिजनेस को मैंने करना चाह रहा हूँ, वेरी सीरियस है। आपका प्रोफेशनलिज्म देखे, आपका सीरियसनेस देखे, तो लोग आपके साथ जुड़ेगा ना। सो इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, तो आप पहला लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर कोर होता है, और कोर क्या करता है, 100% यूजर है। तो आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए, डायरी पेन, नोट पैड, पर्सनल लिस्ट पक्का होना चाहिए, पर्सनल बिजनेस बैग, आपको रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। मैंने हमेशा बोला कि अगर आपको बेस्ट वे में ज्वाइन करके रजिस्ट्रेशन आ गया, तो सोचो आपका 50% काम हो गया। ये बहुत जरूरी है। आपको ईमेल वगैरह करना आना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, है कि नहीं, क्योंकि ईमेल ऑथेंटिक होता है, चाहे भले उसमें साइन हो, लेकिन ईमेल ऑथेंटिक होता है। बाकी आप व्हाट्सएप में करोगे, किससे भी करो, दैट इज नॉट ऑथेंटिक। हमेशा याद रखना, ईमेल से जो भी कागज जाता है दैट बिकम ऑथेंटिक। तो ये चीजें होना चाहिए, और वो गायब भी नहीं होगा। कल को अगर कुछ होगा तो बोल सकता है आई हैव ऑलरेडी सेंड अ मैसेज, कहता है मेल इन रिगार्ड, जो भी एक्सपेक्ट को लेके कर, सारा चीज मैंने करा हुआ, वो ऑथेंटिक होता है। ये बहुत जरूरी, प्रूफ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ईमेल आना चाहिए। यूज ऑनलाइन मीटिंग टूल, जैसे आपको जूम वगैरह हो गया, और उसके बाद में जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी हम लोग कर लेते हैं। तो आप इंस्टाग्राम में हो गया, फेसबुक में लाइव आओ, वीडियो बना के डालो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपना कंपनी को लेकर अगर सीरियस है, तो अपने बिजनेस को लेकर सीरियस है, अपने आप को इस बिजनेस से आगे लेके चलना चाहता है, तो आप कुछ भी यूज कीजिए। जैसे मैं कुछ कुछ वीडियो डालते, आप लोग तो देखते होगा ना, लोग बोलते हैं कि ये क्या वीडियो डालते रहता है, लेकिन आज लोग बोलते हैं क्यों, क्या वीडियो डालते रहता है। लोग बोले यार हम भी खास डालता, वो आप मैंने, कुछ लोग बाद में पछताते हैं, पहले तो नहीं पछताते, दे वोंट रिपेंट, लेकिन बाद में बोलता है उस वक्त कर लिया होता। कुछ बोलते ना पहले सारा ये वीडियो डालता है, वो वीडियो क्या जरूर है, कुछ ना डालते रहता है, इतना फोटो डालते रहता है, ये करते रहता है, वो करते है। मुझे मालूम है ना, एक दिन वो चीज मुझे बड़े लेवल पे लेके जाएगा। और जो लोग ऐसे बोलते हैं वो बाद में पछताएगा, तो पछताने से क्या फायदा है, उससे अच्छा तो ये काम करना शुरू कर दो, है ना। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी एक्टिविटी छोटा, आप प्लान भी कर रहे हो, मीटिंग भी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको क्या करना है, उसको सोशल मीडिया में डालना बहुत जरूरी है। बहुत सोशल मीडिया में डालना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे हमने फेसबुक पेज खोला, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, मोर देन 2000 अभी
उसमें ज्वाइनिंग है। ये तो हो सकता है अगला 1 साल में तो 10-20 हज़ार हो जाए। अगर आपका सोशल मीडिया में, फेसबुक पेज में अगर मैं 10-20,000 लोग आपका मैंने फॉलोअर हो जाए, तो सोचो बिजनेस किस लेवल पे जाने वाला है। आपका हर एक्टिविटी फेसबुक पे जाएगा। हर कोई आपको साथ को, हर कोई बड़ा बड़ा नेटवर्कर, बड़ा बड़ा लीडर, मैं ईगो नहीं कर, प्राउडली नहीं बोला, मैं आप लोग को कुछ बताने, बहुत बड़ा बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, लोग अभी क्या करते हैं, लाइक करे, फॉलो करे और कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े लीडर्स लोग भी पूछ रहे हैं आजकल हमें। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि देख रहा है अरे ये तो इतना सारा एक्टिविटीज होता है, इसका मतलब इसका कंपनी में कुछ खास तो बात है, तभी इतना सारा चीजें आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपको बिजनेस पैन इंडिया बनाना है या पान इंडिया बनाना है, आपको अगर होल इंडिया में अपने नेटवर्क बिजनेस को फैलाना है, तो आपको ऑनलाइन टूल्स यूज तो करना ही पड़ेगा। वेदर इससे मैंने, लेकिन वो वाला नहीं, फोटो नहीं, जब आप कहीं ऐसे मस्ती कर रहे हो, पिकनिक खा रहे हो, वो वाला नहीं। बेस्ट वे का, बेस्ट वे का, बेस्ट वे का कुछ भी एक्टिविटीज, ट्रेनिंग मीटअप कोई भी कर रहा हो, चाहे वो गेलर मैम ने प्रोग्राम लगा रहा हो, चाहे वो मैंने जोसला मैम ने प्रोग्राम लगा रहा हो, चाहे मिरन माई सर ने प्रोग्राम लगा रहा हो, चाहे वो कोई कोई और लीडर लगा रहा हो, कोई मतलब नहीं, किसने भी लगाना है, जिसने भी, चाहे वो केसली मैम लगा रहा हो, है ना, चाहे वो डेविड सर लगा रहा हो, चाहे वो अखिल सर लगा रहे हो, किसी का भी पिक्चर उठा के डाल दो। मैं तो क्या लिखता है, ऐसे तो लिखता है मैं कहता है बेस्ट एक्टिविटीज गोइंग इन मणिपुर, बेस्ट एक्टिविटी गोइंग त्रिपुरा, दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे। कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग पर्सनल मैसेज कर देते हैं, सर ये क्या चीज है, मैं बोलता ये कमाल है बेस्ट वे का। तो आपको ऑनलाइन टूल्स वगैरह यूज करना बहुत जरूरी है। ये 21 अब जिन्होंने यूसी वाई प्रोग्राम अटेंड करके आया, और जिन्होंने मैंने इसका सुरेंद्र भट्ट सर का फ्रेंड्स मिस 2024 अटेंड किया था, सारा जितना भी दुनिया का बड़ा बड़ा इंडिया का टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून है, जो वो सारे लोग बोलता है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं है, अगर आप फेसबुक में नहीं है, सब यूज तो नहीं करेगा, सब में तो आप हीरो नहीं बन सकते हैं। आप यूट्यूब में भी हीरो बन जाएगा, फेसबुक में भी हीरो बन जाएगा, इंस्टाग्राम में भी हीरो बन जाएगा, ऐसा तो ट्विटर में हीरो बन नहीं होगा, सब जगह तो नहीं कर सकेगा। लेकिन एक को ठीक से करो, अगर फेसबुक में तो फेसबुक में जोरदार लगो बस, अगर यूट्यूब में है तो यूट्यूब में जोरदार लगो। तो ये कोशिश करो। आजकल तो क्या है, फेसबुक और क्या बोलता है कि इंस्टाग्राम वगैरह तो आप लिंक कर सकते हो, तो मैं तो क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम में जाते तो सारा फेसबुक में चला जाता है। तो इससे क्या होता है ना, क्या है कि इंस्टाग्राम में भी आपका लोग आपसे जोड़ना शुरू होता है, फेसबुक में भी लोग आपसे जोड़ना शुरू हो जाता है, यूट्यूब में भी आपसे जोड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने पेज पे, अपने चैनल पे अगर थाउजेंड्स लोग आपका साथ जोड़ गए, मतलब छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आपको आगे बिजनेस में टीम रिटेंशन करने के लिए, टीम ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए बहुत मदद करेगा। तो आपको आपको ऑनलाइन यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने इसमें ज्यादा जोर दे क्यों किस लिए दिया, क्योंकि आज 21st सेंचुरी है और ये सोशल मीडिया का जमाना है। मेक गुड यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर योर बिजनेस, ये जरूरी है। लैपटॉप फंक्शन वीडियो वगैरह होना जरूरी है। पर्सनल व्हीकल है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो मैंने पर्सनल व्हीकल 4 चक्का है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 2 मोटरसाइकिल भी चलेगा, स्कूटी भी चलेगा, बाइसाइकिल भी चलेगा, नहीं है तो अपना 11 नंबर में भी मैंने चल के भी काम करना पड़ेगा। तो लीडर्स, मैंने कहा इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, यू हैव टू बी फर्स्ट ए लीडर। एंड लीडर कौन है, कोर है, और कोर 100% यूजर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग एंड फंक्शन। देखो आपका जो कोर लीडर्स होता है, कोई भी मीटिंग हो रहा हो, कोई भी ट्रेनिंग हो रहा, कोई भी फंक्शन हो रहा, आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। वो चाहे आपका कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं है कि चलो आपका कुछ नीचे का जो अभी से जिसका 5 का टीम है वो ट्रेनिंग कर रहा है, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपका कोई भी टीम मीटिंग ट्रेनिंग लगा रहा हो, वो चाहे छोटा लगा रहा हो या चाहे बड़ा, 5 आदमी का हो या 10 आदमी का हो या 100 का हो या 1000 का हो, कहीं भी अटेंड आपका टीम कर रहे हो। बहुत सारे लीडर्स क्या करता है, जब तक नहीं बुलाएगा नहीं जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इसके ग्रुप के लिए रख दिया, वो ग्रुप के लिए रख दिया, ऊपर वाला मैंने देखा यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक माई सेल्फ, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे नीचे से कोई लीडर उसने लिख दिया कि दिस मीटिंग इज पर्टिकुलर फॉर दिस वन, वो लीडर नहीं जाता है, लीडर नहीं जाता है।
वो उस जिन्होंने लगाया उसका गलती नहीं है, ये गलती जो ऊपर में जो लीडर बैठा उसका गलती है। वो तो आपका टीम है। आप इनविटेशन के लिए वेट मत करो। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर इनविटेशन? हमने उस दिन क्या बोला था? रेस्पेक्ट कैन नॉट बी बेग, इट हैज टू बी अर्न। रेस्पेक्ट अर्न कैसे करेगा? जब आपका टीम छोटा मीटिंग रहा वहां भी जाओगे तो लोग आपको रेस्पेक्ट करेगा। आप कहीं भी मैंने ट्रेनिंग में चले जाओ, चाहे आप इन्वाइटेड हो या ना हो, मैं तो मेरा आदत है चाहे इन्वाइटेड हो या ना हो मैं तो चला जाता हूँ। मुझे कोई नहीं बुलाता, मैं तो खुद ही जबरदस्ती लगवाता हूँ। बोलेगा जोसला मैम ये लगाओ, मैंने बोले राहुल सर तुम ये लगाओ, कैसली मैम आप ये लगाओ, मैंने मैंने जिसको प्रीति मैम आप ये लगाओ। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ सबको, ये लगाओ वो लगाओ करके। कोई मुझे थोड़ी ना बुलाता है, मैं तो खुद जबरदस्ती लगाता हूँ। तो लीडर का काम यह है। तो नीचे वाले लीडर के सोचना यार मेरा लीडर तो देखो नहीं बुलाया, देन ऑल्सो हम लोग को सपोर्ट करने के कितना रेडी है। तो कभी ना कभी एक समय में आप बोलते रहोगे कि मुझे भी आना है, मुझे भी अटेंड करना है, मुझे भी आपका मीटिंग अटेंड करना है, मुझे भी आपका ट्रेनिंग अटेंड करना है, मुझे भी आपका फंक्शन अटेंड करना है। आप बोलोगे, लोग नहीं चाहते हुए आपको बुलाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, मैंने क्योंकि लोग नहीं देख रहे यार, मैं नहीं चाहते हुए ये तो आ रहा है। एक दिन ऐसा होगा, इससे क्या होगा, आपका जो नीचे का टीम है ना उसका दिल में आपके लिए एक रेस्पेक्ट जागेगा, और कहीं भी कुछ भी मीटिंग ट्रेनिंग कहीं भी होगा आपको बुलाएगा। इसलिए हमेशा आप लोगों को क्या करना है, कोई भी ट्रेनिंग करता हो, कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, तो यू हैव टू अटेंड ऑल द मीटिंग ट्रेनिंग एंड फंक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है। और आपको नॉट ओनली अटेंड, आपको खुद भी ऑर्गेनाइज करना चाहता है। मैं तो लीडर्स को हमेशा ये मैं तो हमेशा लीडर को ये एडवाइस करता हूँ कि आप खुद मैंने कहा आप खुद भी तो मीटिंग ट्रेनिंग दो। सिर्फ अटेंड करने से नहीं होगा ना। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोगों ने यूसी वाई दिल्ली अटेंड किया था, लेकिन यूसी वाई दिल्ली मैंने अटेंड कर लिया, उसका क्या फायदा जब तो हम उस चीज को अपना टीम में बताते नहीं। मैंने कहा था उसको हम क्या करें टीम में, मैंने कहा था उस चीज को डुप्लीकेशन करता रहे। उससे अच्छा तो नहीं जाने से अच्छा था। मान के चलिए मैंने फ्रेंड्स मीट 2024 सुनेटर वर्ड्स का मैंने कहा ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने किया। अगर उस चीज को मैं आज आप लोग के सामने नहीं बताता, आपको ट्रेनिंग वहां से जो सीखे आपको नहीं बताता, तो उस चीज का नहीं जाने से ज्यादा अच्छा था। अगर मान के चले मैंने चार्टविट सुनेटर वर्ड्स में गया और मैंने वहां इंटरव्यू दे के आया, अगर वहां से मैंने क्या सीखा आप लोगों के साथ शेयर किया, आप सभी को बताया, अगर मैं उस चीज को आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता तो मैं वहां नहीं जाने से अच्छा था। क्या करने के लिए, बेकार है। जो चीज सीख के आया उस चीज को आप टीम में डुप्लीकेट नहीं करो, टीम को नहीं बता रहे तो क्या क्या चीज का यूज, उससे अच्छा तो नहीं जाने से अच्छा। आपका पैसा वैसे टाइम वैसे अननेसेसरी हो गया है कि नहीं। जैसे मुझे मोस्ट प्रोमिसिंग लीडर ऑफ द ईयर, लीडर ऑफ द ईयर 2023 गुवाहाटी में मिले थे, और मैंने उसको फोटो इतना शेयर किया, राइट अप करके लिखा, पूरा ग्रुप में लिखा, फेसबुक में डाला, सब जगह में डाला कि नहीं डाला। अगर मैं उसको छुपा के छुप के एकला करता तो नहीं लेने से अच्छा था, नहीं जाने से अच्छा था। क्या फायदा उस चीज का? जो चीज ज्ञान प्राप्त करके आप उस चीज को टीम में इंपार्ट नहीं कर सकते हो, उसका तो कोई फायदा है नहीं। और नेटवर्किंग बिजनेस है कि ऐसे बिजनेस है जहां यू हैव टू, मैंने कहा था डुप्लीकेट योर नॉलेज। आपको अपना नॉलेज, यू हैव टू ट्रांसफर योर नॉलेज टू योर टीम, यू हैव टू ट्रांसफर सिस्टम टू योर टीम। अगर आप नॉलेज ट्रांसफर नहीं करते हो, सिस्टम को ट्रांसफर नहीं करते हो, तो आप इस बिजनेस में, मैंने कहा था ज्यादा दिन नहीं टिके। और मैंने कुछ लीडर को तो बोला भी है डायरेक्टली, मैंने कुछ लीडर तो डायरेक्टली बोला, उनका एक्टिविटीज देख के, उनका मैंने चीजों देख के मैंने डायरेक्टली बोला, कुछ लीडर को तो बोला कि आप बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़ने जा रहे हो। क्यों छोड़ने जा रहे हो? बिकॉज यू आर नॉट इन सिस्टम, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम। ये क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। और मैंने क्या बोला, बार बार ये बोल रहा हूं, बड़े लेवल पे लीडर्स बिजनेस क्यों छोड़ता है? बिकॉज दे कैन नॉट एक्यूमुलेट द नॉलेज एंड दे कैन नॉट ट्रांसफर द नॉलेज। बस वही है और कुछ नहीं है। सिस्टम वो हजम नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, और सिस्टम को इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा है। सिस्टम को सीख तो लिया लेकिन सिस्टम को इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा। जो 10 कोर्स जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं, दैट इज द सिस्टम। आज मैं आपको क्या कर रहा हूं, सिस्टम ही तो ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट करके इस चीज को आपका साथ ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर ये चीज नॉलेज
चाहे ज़्यादा हो कम हो, नॉलेज मेरे पास में है। अगर मैं इस नॉलेज को आपका ट्रांसफर नहीं करेगा तो ये मैंने कहा 10 कोर्स स्टेप मैं जान के बैठना, दैट इज यूजलेस। अगर मैं 8 स्टेप जानता हूं, अगर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है, 8 स्टेप नहीं बता पा रहा, दैट इज यूजलेस। अब अपॉर्चुनिटी है, मैं सीख लिया, वाई मैंने सीख लिया, अगर टीम में ट्रांसफर नहीं कर रहा है और टीम इस चीज को डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, दैट इज यूजलेस। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग आता हूं, मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा हूं और प्रोस्पेक्टिंग को कहता मैं डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूं, दैट इज यूजलेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लीडर्स, अगर आप इस बिजनेस से आगे जाना चाहते हो, सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहता आपने जो सिस्टम सीखा वो सिस्टम आपको नीचे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर आपका एक साइड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और एक साइड वीक चल रहा है, ये कमी आपके अंदर में है, कमी टीम में नहीं है। अगर कमी टीम में होता है, एक साइड आपका क्यों बढ़िया चल रहा है, एक साइड क्यों बढ़िया चल रहा है, दूसरा साइड भी बढ़िया चलना चाहता। अगर दोनों बढ़िया चल रहा है तो इसका मतलब आपका अंदर में कमी नहीं है। आपका दोनों लोग, लेफ्ट भी ठीक चल रहा है, राइट भी ठीक चल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर में कमियां नहीं है। लेकिन आपका एक साइड में बहुत बढ़िया चल रहा है, ट्रेनिंग मीटिंग प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, एक साइड में जीरो हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर में कमी है। और ये लेंगरा गोरा तो कितना दिन रेस में दौड़ेगा, वो तो लेंगरा गोरा रेस में दौड़ सके, आप लोग बताओ। एक अगर आपका एक पैर टूट जाएगा, एक पैर लेंगरा हो जाएगा, तो आप रेस में दौड़ पाएगा क्या, चल पाएगा क्या, आप लोग बताइए, यस और नो, आप लोग बताइए यस और नो। अगर आपका दो पैर है, एक पैर फ्रैक्चर होगा, आप चल पाएगा, आप दौड़ पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, यस और नो प्लीज, नहीं कर पाएगा, है क्या नहीं। तो ये बात है कि उसी तरह अगर आपका एक लेग बढ़िया चल रहा है लेकिन दूसरा लेग नहीं चले, तो आप लेंगरा गोरा है, आप हैंडीकैप हो गया, आप आगे नहीं जा पाओगे। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर आपको, मैंने क्या था, हैंडीकैप से बचना है, अपना दूसरा पाव भी ठीक से चलाना है, तो आपको जो 10 कोर्स पे बताया गया, यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू डू दिस 10 कोर एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस। नहीं तो वही हो गया, लेंगरा गोरा होगा, और लेंगरा गोरा को कोई रेस में नहीं दौड़ाता है। ये ट्रेनिंग के बारे में है, ये फंक्शन के बारे में है ना। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेड बुक्स फॉर 30 मिनट। देखो मेरे पास में, मैं बहुत सारा किताब है, मैं यू कैन विन पढ़ रहा हूँ, शिव खेरा का। अभी मेरे पास में यह बी ए सोशल मीडिया मिलियनर है, दीपक बजाज सर का है। मेरे पास में अभी बहुत सारे किताब, मैं बहुत आजकल सुबह 1 घंटा एक पेज किताब पढ़ता हूँ, इससे बहुत नॉलेज मिलता है ना, इससे बहुत नॉलेज मिलता है। क्योंकि मेरा भी 20 साल नौकरी कर रहा था, जॉब मिल गया, क्या पढ़ना है, तो पढ़ने का एटीट्यूड खत्म हो गया था कि वहाँ तो पढ़ने का क्या जरूर है, पढ़ने का जरूर नहीं है, अभी तो वही तो सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे ही बैठना है, ये था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा, नेटवर्किंग बिजनेस को समझा, बेस्ट वे में आया, तो मैं 3 साल तो मैं भी 3-4 साल तो मैं भी ऐसे ही घूम रहा था, 5 साल मैं ऐसे ही घूम रहा था। लेकिन मैंने देखा है कि अगर हम सीख नहीं रहे तो आई विल बी आउट ऑफ द सिस्टम, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी द आउट ऑफ सिस्टम। मैंने देख लिया, तब से मैंने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया। दीपक बजाज का पूरा चारों बुक मेरे पास में है। उसके बाद में सुरेंद्र वर्ष जी ने मुझे किताब प्रेजेंट किया था, मैं उसका पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद शिव खेरा का यू कैन विन, इतना बढ़िया किताब है ना, इतना बढ़िया किताब है, आप लोग बिलीव नहीं करेगा। मुझे उसने उसका किताब प्रमोशन करने के लिए बोला तो नहीं है कुछ उसके लिए कुछ मुझे नहीं दिया, लेकिन इतना बढ़िया है ना, वो पढ़ोगे, आप लोग का जो एटीट्यूड है ना, नेगेटिव एटीट्यूड, आई कैन गारंटी दैट इट विल बिकम ए, मैंने कहा पॉजिटिव। और सक्सेस क्या चीज़ है वो वहाँ से मालूम होता है। इतना बढ़िया किताब है, इतना बढ़िया, सिंपल है और बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया नॉलेज है। लेकिन क्या फ़ायदा पढ़ के भी आप उस चीज़ को, मैंने अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करो। बहुत सारे लोग ने तो किताब खरीदा था, दीपक बजाज का पढ़ा है, आप किसी ने पढ़ा है, हमको तो डाउट है, एक पेज भी खोल के नहीं देखा होगा, क्या फ़ायदा उस किताब का। उसको पॉकेट में रखने से, घर में रखने से तो खुद ब खुद नॉलेज तो दिमाग में तो नहीं आएगा ना, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ के भी क्या करोगे, लिख के भी क्या करोगे, जब अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, क्या फ़ायदा। मैं तो जितना भी किताब पढ़ता हूँ, मैं उसको ट्रेनिंग पीपीटी फॉर्म में बनाता हूँ, और पीपीटी फॉर्म में बना के, मैंने पीपीटी फॉर्म में बना के फिर आप लोग को ट्रेनिंग देता हूँ। अभी आप मेरे पास में, और एक मैंने इसका लिया था, क्या था, हमारा
डॉक्टर संतोष नायर जी का मैंने 10 पॉइंट्स बनाए थे, बहुत सुंदर पॉइंट बनाए थे, मैंने नोट डाउन किया, यहाँ पे नोट डाउन है। अभी मैं इसका पीपीटी बनाने जा रहा हूँ, तो मैं संतोष नायर जी का किताब भी पढ़ रहा हूँ। तो क्या है कि वो हमें सिखाता है, और ऐसा करके मैंने अभी 20 स्लाइड बना चुका है। अगर आप बिलीव ना हो तो मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग दिया, ये भी मैंने अभी भी है मेरे पास बहुत सारा। तो मैं क्या सीख रहा हूँ ना, तो बिना सीखे इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप कोशिश करो कि रीड। मैं तो ये नहीं बोलो कि बहुत सारा किताब पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग एक स्टूडेंट वर्ड्स का किताब पढ़ रहे हो, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में है, बहुत बढ़िया है। और आप सीखने से जितना हो सकता है, इसका मैंने कहा था दीपक बजाज सर का किताब पढ़ लीजिए। अगर बहुत सारे लोगों का पढ़ोगे आप कंफ्यूजन में रहोगे, तो दीपक बजाज सर का किताब है, बहुत बढ़िया, वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद में पॉसिबल है तो शिव खेरा का किताब पढ़ लीजिए, कॉस्ट ओनली 100 और 150 रुपीज, लेकिन उससे आपका 100 करोड़ का बिजनेस का नॉलेज आपको मिलेगा, है ना। शिव खेरा का किताब 100 करोड़ का बिजनेस में बहुत बढ़िया, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि किताबें पढ़ना चाहिए, कि किताबें पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ने से आपका विजडम बढ़ता है। अगर आपका विजडम बढ़ेगा तो आप विजडम का ना सोच, आपका विजडम बढ़ेगा। अगर आपका विजडम बढ़ेगा तो आप छोटा छोटा चीजें सोचेगा नहीं, आप बड़े सोचोगे। हम कहाँ उलझ, छोटा छोटा हम बड़े लीडर तो हो गए, लेकिन सोच छोटा है। तो इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, तू मैं का मैं, क्या होता है, बिजनेस खत्म और सिस्टम से आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह का किताब पढ़ोगे, उससे आपका क्या नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज से क्या होता है, आपका विजडम बढ़ता है। अगर विजडम आपका बढ़ गया, आप किसी में भी, चाहे कितना भी बुरा आदमी आपके सामने हो, आप उसमें बुरा ही नजर नहीं आएगा, आप उसमें भी अच्छा ही नजर आएगा। आपका सोच हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हो सकने से किताब पढ़िए, रिकमेंडेड बुक फॉर 30 मिनट। अगर आप किताब नहीं पढ़ते भी हो तो मैं तो आप लोग को बोलूंगा कि यूट्यूब में मैंने कम से कम मॉर्निंग में, मैं तो रात में सोने से पहले खुल के सुन के सो जाता हूँ, और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करो या इवनिंग वॉक करो, उसमें सुन लेता हूँ। या तो अगर सुबह नहीं सुना हो, शाम को नहीं सुना, तो दिन में एक बार सुन लेता हूँ। इससे बहुत नॉलेज मिलता है, उससे भी मैं पीपीटी बनाता हूँ, उससे से स्लाइड बनाता हूँ, फिर आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। यही तो है लीडर्स का काम। क्या है लीडर्स का काम, तो यही है। अब लीडर का काम स्मार्ट वर्क करने के लिए, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क होगा। आप आपके लेग्स एंड लेग्स टीम ऑल ओवर इंडिया निकले, कैसे कंट्रोल करोगे, कहां जाके कंट्रोल करोगे। आप इतना छोटा में भी आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, एक स्टेट में भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक स्टेट छोड़ो, एक डिस्ट्रिक्ट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब आपका बिजनेस पूरा इंडिया में जाएगा तो कैसे कंट्रोल करेगा, पूरा इंडिया में जाएगा, कंट्रोल होगा थ्रू द मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ओनली, थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द जूम ओनली। यही तो तरीका है। इसलिए तो बोलता है कि ऐसे समय में आएगा कि अभी क्या बोला, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, सब चीज जमाना आ गया। अब अपने घर में बैठ के दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। एक लेडी थे, नाम तो बोल गया, जो दिल्ली में, आप पता होगा इसमें से जिन्होंने यूसी भाई अटेंड किया, उस लेडी ने कभी 2 लाख से अबव जो टीम थे उनका कभी लाइव में नहीं मिला, लेकिन फेसबुक का थ्रू, इंस्टाग्राम का थ्रू उन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिजनेस में जोड़ा। आज वन ऑफ द, मैंने कहा था, बिजनेस टाइकॉन इन इंडिया, नेटवर्किंग बिजनेस। सोचो, बिना देखे, बिना समझे, अब हम सब तो एक दूसरे को पहचानते हैं, बिना देखे भी आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, बिजनेस कहां कर रहता है, तो हम लोग तो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो हम, व्हाट मीन आई मीन टू से, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक, इंपॉर्टेंस ऑफ जैसे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस है। मैं तो बोलूंगा कि चार्टविक सुरेंद्र वर्ड्स में हर पूरा होल इंडिया का नेटवर्क कर लो का वीडियो वगैरह आता है, वो मैंने वहाँ पे सब चलता है, इंटरव्यू चलता है, आप वो देख लीजिए, बहुत बढ़िया। एक दो लीडर, एक दो मोटिवेशनल स्पीकर है जो बढ़िया देता है, उसका सुन लीजिए। इससे आपको क्या है, नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो विजडम बढ़ेगा, और विजडम बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। तो इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू हैव, इफ यू वांट टू बिकम, सॉरी, इफ यू वांट टू बिकम डायमंड, यू हैव टू बी लीडर। और लीडर इज ए कोर, और कोर क्या करता है, रीड रिकमेंडेड बुक फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। तो हम आगे चलता है, बी ए टीम प्लेयर। देखो, अगर हम टीम में काम करोगे तो इस बिजनेस में बहुत जल्दी ऊंचाई पे जाओगे। देखो, हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है ना। तो अगर हम इस चीज टीम वर्क पे अगर हम बात करेंगे, तो दैट विल बी द वेरी वर्स्ट मैटर। बात जैसे आप बोला जाता है कि, अगर बोला जाता है कि देखो, क्रिकेट एक आदमी का वजह से नहीं जीतता है। आप बोलो, एक एक विराट कोहली अकेला मैंने कहा मैच विनिंग कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। सचिन तेंदुलकर अकेला मैच विनिंग कर सकेगा, नहीं सकेगा। वो टीम होता है, टीम होता है, टीम के वजह से जीता। अगर कोई फुटबॉल हो, अगर उसमें से 3-4 खिलाड़ी अगर साथ नहीं दे रहा है, कमजोर है, तो क्या होगा, वो फुटबॉल टीम जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा,
आप लोग ने सुना होगा रोनाल्डो का कहानी, वो किसी मैच किसी का फाइनल में किसी का अगेंस्ट में मैच में नहीं खेल पाया क्योंकि उनका इंजरी हो गया था। तब सब ने बोला कि मैंने कहा था ब्राज़ील मैच हारेगा, मैच हारेगा, मैच हारेगा, और सही में भी हार गया। मैच इसलिए नहीं हारा कि रोनाल्डो नहीं थे। मैच इसलिए हारा क्योंकि और मैंने रोनाल्डो की तरह और खिलाड़ी उस टीम में नहीं थे। तो इस बिजनेस में भी टीम वर्क है, टीम वर्क के बिना इस बिजनेस में आगे नहीं है। तो अगर देखो इस बिजनेस में टीम वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि देखो अगर टीम नहीं है तो आपका माने अचीवमेंट अर्निंग कैसे आएगा, अगर टीम नहीं है तो आपका ग्रोथ कैसे आएगा, आपका टीम नहीं तो आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, अगर टीम नहीं है तो आपका नेटवर्क कैसे मल्टीपल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें टीम में काम करना चाहिए, और टीम में काम करने के लिए हमें के आपस में वी हैव टू के फाइन ट्यूनिंग, एक दूसरे को कोऑपरेशन करो, कोऑर्डिनेशन करो, कुछ जो भी सोच हो वो बाहर रखो। व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस हमेशा एक दूसरे का सस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं शॉर्टकट में ये बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू बिकम लीडर यू हैव टू बी लीडर। और लीडर कौन है? कोर। और कोर क्या करता है? कोर इज ए टीम बिल्डर, वो टीम में काम करता है। तो आगे चलते हैं। ऑलवेज की प्रोडक्ट कैटलॉग। देखो अभी देखो हमारा बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट सेल बिजनेस बेस है। और देखो हमारा क्या है, प्रोडक्ट ही पिलर है। देखो आप देखो अब हम बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से इतना कमाया, इतना अचीवमेंट लिया, दुनिया देखा, इतना पैसा कमाया, लोगों ने इतना मैंने इस बिजनेस इनकम किया, अचीवमेंट किया। हम बोलते कि नहीं बोलते? किस बेसिस पे बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट हमारा जान है। तो अगर किसी कहीं भी आप कोई भी प्लान करो, या चाहे ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो अगर आप किताब लेके भी जाते हो, प्लान बुक लेके भी जाते हो, कैटलॉग लेके भी जाते हो, लेकिन अगर आप साथ में अगर मोरिंगा का बोतल भी होगा, फेमो का बोतल भी होगा, तो वो दिखने में बहुत और मजा आता है। तो अभी हमने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, बहुत बढ़िया करते हैं। कहीं भी ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, वहाँ टेबल पे ये लोग क्या करता है कि 5 होता है, प्रोडक्ट भी रखता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डायमंड बनना चाहता है, इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, फर्स्ट यू हैव टू बी ए लीडर। और लीडर कौन है? कोर है। और कोर ऑलवेज कीप प्रोडक्ट एंड कैटलॉग, ये जानना ऑलरेडी मैंने आगे भी बताया था, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ। कीप ऑल प्रमोशन प्रोडक्ट। आप वही चीज़ है, आपके पास में हर प्रमोशन प्रोडक्ट होना चाहिए, कम से कम हर मैंने जो मेन आप सारा प्रोडक्ट रखता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो जो जो जैसे हम लोग का सिग्नेचर प्रोडक्ट है, मोरिंगा हो गया, फेमो हो गया, आपका ब्रासलेट हो गया है, डाइबो हो गया है, जितना भी मैंने अल्को हो गया, जोइनेक्स हो गया, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है, आयु जूस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए ताकि लोगों को दिखा सके। इससे क्या होता है कि आप किसी को प्लान करते हो, किसी को बताते हो, ये इंपॉर्टेंस भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है देखने को। सो इफ यू वांट टू बिकम लीडर डायमंड, फर्स्ट यू हैव टू बी लीडर। और लीडर हु इज लीडर? कोर इज a leader। और कोर व्हाट कोर डू? कीप ऑल द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आगे चलते हैं। देखो अभी ये थे हमारा 10 कोर स्टेप जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस से ग्रोथ चाहते हो और आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखो, अभी सोचो व्हाट रिजल्ट यू वांट, आप किस तरह का रिजल्ट चाहते हो। मान के चलिए 100 पीपल 100% वर्क 10% रिजल्ट, आप लोग ये चाहते हैं क्या? 100 पीपल 100% वर्क, लेकिन रिजल्ट कितना आया? ओनली 10%। आप लोग ये रिजल्ट चाहते हो या 10 पीपल 10% वर्क बट 100% रिजल्ट? कौन सा चीज़ चाहिए आप लोगों को? 100% पीपल 100% वर्क और 10% रिजल्ट चाहिए ना? 10 पीपल 10% वर्क और वो क्या होगा? 100% रिजल्ट। कौन सा चीज़ है? फर्स्ट वाला चाहिए ना सेकेंड वाला चाहिए? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, फर्स्ट वाला चाहिए ना सेकेंड वाला चाहिए? अगर आपको किसी ने जवाब नहीं दिया, सो आर यू नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ, आप लोग अपने आप पे बिलीव नहीं है, तो आप लोग अपने आप पे बिलीव नहीं है, आप लोग अपने आप को लीडर नहीं मानते। अगर लीडर मानता है तो ऑब्वियसली आपके आंसर तो होना चाहिए ना एवरी टाइम। तो मैं दोबारा क्या बोलने जा रहा हूँ, देखो व्हाट रिजल्ट यू वांट? 100 पीपल 100% वर्क 10% रिजल्ट, ये चाहिए ना आपको? 10% पीपल 10% वर्क और 100% रिजल्ट।
सभी ने लिखा है, सभी लोग वही तो चाहेगा कि 10 लोग हो और 10% मार्क हो और रिजल्ट बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा रिजल्ट आए, ये 100% होगा। लेकिन फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू 10 कोर एक्टिविटीज इन रेगुलर बेसिस। जो सेकेंड वाले जो आप बता रहे हो ना, जो 10% है, 10 पीपल है और 10% वर्क हो रहा है, लेकिन 100% रिजल्ट आना चाहिए आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डू 10 कोर एक्टिविटीज इन रेगुलर बेसिस। इसके बिना और कुछ नहीं होगा इस बिजनेस में, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही था और बहुत अच्छा लगा कि जितने लोग थे फर्स्ट शुरू से आप तक थे, सब सब अभी तक भी है, अभी तक भी है। तो हम आई एम 100% श्योर दैट सभी ने मेरे बातों को समझा होगा। तो आप लोग को पता है कि हम लोग का हिंदी भी ठीक नहीं है, अंग्रेजी भी ठीक नहीं, देन ऑल्सो मैंने क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लैंग्वेज इशू बहुत है ना, हम लोग को हिंदी भी बढ़िया से नहीं आता और अंग्रेजी भी बढ़िया से नहीं आ जाता। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में मैंने क्या था, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि चलो चाहे हिंदी समझ में नहीं आए, चाहे अंग्रेजी भी समझ में नहीं आए, लेकिन जो मैसेज जो जाता है ना, मैसेज समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा नेटवर्किंग बिजनेस में क्या है, स्पेशल थिंग है कि हम मैसेज को समझते हैं। और जिन्होंने मेरे आज का जो छोटा सा ट्रेनिंग आप लोगों को दिया, जो मैसेज मैंने आप लोगों को मैंने आज पहुंचाया, ये चीज़ें आप लोगों को क्या करना है कि अभी से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप अपना एक्टिविटी लीडर्स जो अपना एक्टिविटीज को अगर सिंसियरली कर रहे होते, तो आपका दोनों लेग बहुत बढ़िया से चल रहा होता। अगर डिडेक्टली ऑनेस्टली एथिक के साथ काम कर रहा होता, तो आपका दोनों लेग बहुत बढ़िया चल रहा होता। तो हम लीडर हैं, तो लीडर को खुद रिट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि मेरे अंदर में क्या कमी है कि एक लेग तो इतना बढ़िया चल रहा है लेकिन दूसरा लेग नहीं बढ़िया नहीं चल रहा है। कमी मेरे अंदर में, मेरे अंदर में अगर एक लेग, एक टीम बहुत अच्छा है, एक टीम खराब है, मतलब मेरे में क्या कमी है, जहाँ एक टीम तो इतना बढ़िया, एक साइड तो इतना बढ़िया चल रहा है, एक साइड इतना मैंने बढ़िया नहीं चल रहा है। अगर एक एक मैंने एक मेरे एक साइड लीडर्स इतना टीम वर्क कर रहा है, इतना फाइन ट्यूनिंग के साथ काम कर रहा है, दूसरा लेग इतना झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो सोचो मेरे में क्या कमी है, जिसका वजह से एक साइड वाला मेरा टीम दिन रात मैंने डिमोटिवेशन में, एक दूसरे को चुगली में, एक दूसरे को मैंने गिराने में, एक दूसरे को डिमोटिवेट करने में ये लगाया हुआ है। एक्टिविटीज़ कम और चीज़ें बाहर, चीज़ें ज़्यादा बातचीत क्यों हो रहा है, ये हमको रिट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमी है। अगर अगर मैं अपने कमी को सुधार लूँ ना, फिर दोनों बार आपका लेफ्ट लेग हो या राइट लेग हो, दोनों लेग बढ़िया चलेगा और किसी के लिए प्यारी लेग नहीं रह जाएगा। हर किसी का कमजोर लेग प्यारी लेग होता है, स्ट्रॉन्ग लाइन को छोड़ के मैंने प्यारी लेग में सब ध्यान देना शुरू हो जाता है। तो उसी से तो प्रॉब्लम आता है, बोलता है कि आवलान तो प्यारी लेग में ही देखते रहता है, मेरे तब तो आता नहीं है। तो ये चीज़ें ये जनरल बात है, ये कॉमन बात है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। इसलिए फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए मैंने वी हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू अपने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेगा और अपने आप को करेक्शन करके काम करना शुरू कर देगा, तो मैं तो बोलूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस बिज़नेस से बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हम सबको मिलके काम करना है। देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, प्रॉब्लम सब जगह है। अगर हम सोचेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ तब काम करेंगे, माने कैसे चलेगा। देखो मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहता हूँ, एक होता है जो वो क्या सोचता है मालूम है, जब सब कुछ ठीक ठाक होगा तब काम करेगा। एक होता है चलो सिचुएशन कुछ भी कंडीशन हो मैं काम करूंगा। हमारा बेस्ट वे में भी ये देखने को मिल रहा है, कुछ लोग चाहे भी कुछ भी कंडीशन में हो, कुछ भी सिचुएशन हो, दिन रात एक कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि करने से ही सब कुछ होगा। और उनको बिलीव है कि आज मैंने ठीक नहीं है, कल सिचुएशन खराब होगा, और अगर हम ठीक होने के लिए वेट करेगा तो हम पीछे रह जाएगा, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, जब पे आउट क्लियर होगा, जब लेवल क्लियर होगा हम स्टार्ट करेंगे बोल रहा है। वो भी अपना जगह सही है, लेकिन वो अच्छा सिचुएशन के लिए, अच्छा समय के लिए वेट कर रहा है। वो अच्छा सिचुएशन अच्छा समय के लिए वेट कर रहा है। और अच्छा समय अच्छा सिचुएशन काम करने से आएगा, वेट करने से नहीं आएगा। बहुत सारे लोग, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो वेट कर रहा है, अच्छा समय आएगा तभी करने स्टार्ट करेगा सोचने वाला से मेरा रिक्वेस्ट है,
स्टार्ट कर दो। अच्छे समय से खुद अच्छे समय खुद ब खुद आने वाला है। और दूसरा दूसरा जो अच्छा समय के लिए वेट नहीं करे, जो आप इस सिचुएशन में इतना दिन रात काम कर रहे हैं, मैं उन लोग से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने काम पे ध्यान दें। ये काम आप अपने काम को जारी रखें, और जिस दिन ऐसा सिचुएशन आएगा, यू विल बी द ऑन द टॉप, यू विल बी ऑन द टॉप। इसलिए ऐसे कंपनी का डायरेक्टर, बट मोर ऐसे अपलाइन, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा समय के लिए वेट मत करिए। अच्छा समय कभी नहीं आने वाला है। अच्छे समय को आप ही बनाना पड़ेगा, हमने बनाना है, हम सब ने मिलकर बनाना है, तभी अच्छे समय आएगा। तो इसी के साथ में आप सभी को थैंक्स करता आज आप लोगों ने आज का सेशन को लास्ट तक अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा। मैं सभी जितने शुरू में थे उतने लास्ट तक हर कोई है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, एंड एवरीवन गॉड अमन फ्रॉम बेस्ट वे। थैंक यू एवरीवन।